तो दोस्तों स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और एनआईयूएस की ज्योग्राफी की क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम जो चैप्टर 6 है उसका पार्ट सेकंड कंटिन्यू करेंगे, द वर्क ऑफ सी वेव्स। तो यहाँ पर जो सी वेव्स हैं उनका क्या वर्क होता है, हाउ डू दे फॉर्म टोपोग्राफिकल फीचर्स, और किस प्रकार के टोपोग्राफिकल फीचर्स सी वेव्स के द्वारा फॉर्म करे जाते हैं अर्थ की क्रस्ट पर। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। जो हमारे दो टॉपिक्स थे, पर्टिकुलरली द वर्क ऑफ विंड्स एंड द वर्क ऑफ ग्लेशियर, वो हमने हमारी पिछली वीडियो में देख लिए हैं। तो आज इस वीडियो हम ये वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको नोट्स की चिंता है तो नोट्स में टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो इजीली आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं नोट्स को। दूसरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट हो सके, जो भी एनआईयूएस ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। जस्ट लाइक प्रीवियस टॉपिक, द वर्क ऑफ विंड एंड द वर्क ऑफ ग्लेशियर, हमारी जो सी वेव्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीके से काम करती हैं एज एन एजेंट, एक एजेंट के तौर पर भी, ठीक है, एजेंट के तौर पर भी। और इनका जो काम होता है, जितने भी चीज़ें होती हैं, लाइक जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट नहीं सॉइल पार्टिकल जितने भी हैं, मिनिमल जितने भी होते हैं, इनको अपने साथ बहा कर ले जाना। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है, आप वाटर को तो जानते ही हैं, वाटर, इसकी जो कैपेसिटी है ना बहुत ज़्यादा। इवन यू कैन कट एन आयरन, सॉरी आयरन थ्रू इट, इसके द्वारा आप एक आयरन को भी काट सकते हैं, बट प्रोवाइडेड जो प्रेशर है ना वाटर का बहुत तेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए वाटर एक ऐसी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चट्टान को भी हिला देता है, बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट देता है। जब भी तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों में से नदियाँ बह रही हैं इन द फॉर्म ऑफ वैलीज। तो वैलीज आज के ज़माने में इतनी गहरी गहरी वैलीज कैसे बनती हैं? क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो स्पीड होती है ना वो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट देती है। तो अब सी वेव्स में जो हम देखेंगे वो भी तो वाटर ही देखेंगे, क्योंकि वाटर ही तो यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पर सी वेव्स हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो टोपोग्राफिकल फीचर्स अर्थ पर फॉर्म होते हैं उनके लिए, बल्कि जो ओशियन करंट्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो फिनोमिनाज अर्थ पर अकर होते हैं, जैसे कि टाइड्स फॉर्म होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो टोपोग्राफिकल फीचर्स अर्थ पर फॉर्म होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, सारी चीज़ें एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं अब बिना समय गवाए। तो सी वेव का एक तरीके से 3 तरह का काम होता है। क्या होता है, एक मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। सी वेव का एक तरीके से 3 तरह का काम होता है। पहला है उसका इरोजन, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा है डिपोजिशन। सिंपल जो हमने लास्ट पढ़ा था विंड, और जो दूसरा था हमारा ग्लेशियर, उसका भी तो यही काम हुआ करता था। वो भी कहीं ना कहीं इरोड करा करते थे और ट्रांसपोर्ट करा करते थे और डिपॉजिट करा करते थे। विंड भी इरोड करा करती थी, ट्रांसपोर्ट करा करती थी और डिपॉजिट करा करती थी। सिंपल। अब जो सी वेव है उसका भी तो सेम ही काम रहेगा, ये वाला काम, ठीक है। अब सी वेव कैसे इरोड करती है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नोट्स की चिंता मत कीजिएगा, आप नोट्स आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ऑन दिस चैनल्स टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अब देखिए सी वेव का इरोजन का काम कैसा होता है। अब देखिए मानकर चलिए एक पर्टिकुलर सी वेव है, ठीक है, यूं उठकर चल रही है, पहले शांत सी बनाते हैं, ठीक है। अब ये सी वेव है, ठीक है, मगर अब ये उठ गई, ठीक है। अब ये जाकर एक पर्टिकुलर कोस्ट से टकराती है। ये मानकर चलिए ये है कोस्ट, ठीक है, ये कोस्ट है। अब ये जो ना सी वेव जाकर यहाँ टकराती है, टकरा गई। अब टकराने से क्या होगा कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, मतलब पानी के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल, कोई भी डस्ट फ्रैगमेंट या कोई भी छोटे छोटे पत्थर वगैरह होंगे। वो जाकर क्या करेंगे, वो पानी के सहारे मूव कर रहे हैं और जाकर इससे टकराएंगे। तो यहाँ पर जब वो टकराएंगे तो यहाँ का जो मटेरियल है ना, इसको क्या कर देंगे, वो
लूज कर देंगे। लूज करने के बाद इस यहाँ के जो पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब इस पहाड़ के जो पार्टिकल रहेंगे, वो फिर सीधा का सीधा सी वेव के जब रिट्रीट करेंगे ना सी वेव, तो वो इसी के साथ पीछे की साइड चल लेंगे। अब पीछे की साइड चल देंगे, इसको बोलते हैं अब्रेशन। अब्रेशन, शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। ABRASION, ABRASION, अब्रेशन, ये डबल एस नहीं आएगा, ये अब्रेशन, ठीक है, अब्रेशन बोलते हैं। अब देखिए एक और चीज़, मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले बता रखी हैं, ठीक है, 4th चैप्टर में, शायद 4th चैप्टर में। अब यहाँ पर सी वेव में कुछ पार्टिकल होंगे, ठीक है, कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ पेबल्स वगैरह, फ्रैगमेंट वगैरह, रॉक के जितने भी फ्रैगमेंट होंगे, यानी टूटी हुई रॉक होंगी, वो एक दूसरे में आपस में टकराएंगे ना, क्योंकि सी वेव तो यूं ही होती रहती है ना, जब ऐसे चलती रहती हैं, तो ये जो रॉक फ्रैगमेंट्स हैं इसके अंदर, ये वाले जो रॉक फ्रैगमेंट है, ये आपस में टकराएंगे, एक दूसरे से मूवमेंट करेंगे। तो मूवमेंट होने के बाद ये फाइन पार्टिकल्स का रूप ले लेंगे, एकदम महीन, एकदम मुलायम। देखते नहीं हम गोल मटोल से पत्थर मिलते हैं हमें नदी के किनारे, तो वही चीज़ हमें सी वेव्स में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर ये टकराने से क्या होगा, इसको बोलते हैं, टकराने से फाइन पार्टिकल बन जाएंगे, फाइन पार्टिकल पेबल्स वगैरह का रूप ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं अट्रिशन। ठीक है, सिंपल बहुत सिंपल है। अब देखिए सी वेव जो है, सी वेव तो भाई आकर होती है, मगर आपने कभी सोचा है कि सी वेव्स आखिरकार आते ही क्यों? देखिए काफ़ी सारा इसके पीछे रीज़न है। जो पहला रीज़न अगर हम माने तो अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है, ओशन करंट हो सकती हैं, और कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस अर्थ के अंदर, ठीक है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, और चौथा क्या रीज़न हो सकता है, टाइड हो सकता है। तो ये मेजर ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो सी वेव्स हैं वो क्रिएट होती हैं, बड़ी बड़ी सी वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। जब ज़्यादा ही बड़ी सी वेव क्रिएट हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है सुनामी बोला जाता है, ठीक है। सुनामी आ गई भाई, बाढ़ आ गई, ये वो वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो रीजंस हमने देख लिए कि सी वेव्स फॉर्म क्यों होती हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब सी वेव्स काफ़ी सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो फॉर्म करती हैं। अब वो कौन से लैंड फॉर्म्स हैं वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं अब, ठीक है। अब जो सी वेव्स हैं वो जो लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस करती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ, या तो जब जो वो इरोड कर रही हैं तब फॉर्म करेंगी, या वो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं तब फॉर्म करेंगे, या फिर वो जब डिपॉजिट कर रही हैं तब फॉर्म करेंगे। तो इन्हीं फॉर्म में वो सी वेव्स जो हैं, हर एक जो मतलब प्रक्रिया है वो इन्हीं के द्वारा चलेगी, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ठीक है। मगर हम सबसे पहले देखेंगे कि जब वो इरोड करती हैं तो किस प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सपोज ये जो है ना, ये एक समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक तट है, और ये जो पहाड़ है ना, एक मिनट, ये कोस्टल एरिया, ये बीच मान लीजिए, ठीक है, बीच मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से सी वेव आई, ये सी वेव आ रही है, और ये यहाँ जाकर टकरा गई कॉन्टिन्यूसली। जब ये यहाँ जाकर टकरा रही है, पहले तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा ना कुछ ऐसा रहेगा। अभी सी वेव टकराई नहीं है, मैं टकरा देता हूँ इसको, ठीक है। ये यहाँ पर ये ऐसी रॉक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। मानकर चलिए ये बीच ले ही लेते हैं हम, चलिए बीच ले लेते हैं। बीच भी फॉर्म होते हैं, सी वेव्स के द्वारा ही बीच को भी फॉर्म करा जाता है। वो सारी चीज़ अभी हम देखेंगे जब हम डिपोजिशन पढ़ेंगे। सी वेव्स के द्वारा जब काफ़ी सारे जो मटेरियल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स, वो सारे जब डिपॉजिट करे जाते हैं तब बीच जैसे जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं वो फॉर्म होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो ये सी वेव है जब ये सी वेव इस पर्टिकुलर पार्ट से टकराई, क्योंकि ज़्यादा ऊंची तो ये जा नहीं सकती, ये वाला भाग जो है काफ़ी ऊंचा है और इतनी ऊंची सी वेव उठ नहीं सकती। तो जब ये यहाँ पर टकराएगी तो एक तरीके से जो लैंड फॉर्म है वो इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर एक गड्ढा सा क्रिएट हो जाएगा। जब ये गड्ढा सा कॉन्टिन्यूसली सी वेव आ रही है और यहाँ पर टच कर रही हैं और यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनको लूज कर अपने साथ पीछे की साइड लेकर जा रही हैं, तो यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा। फिर गड्ढा सा बन जाएगा तो इसी को बोलते हैं सी क्लिफ। क्या बोलते हैं? सी क्लिफ।
क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको। जो लोअर पार्ट है ना वो तो कॉन्टिन्यूसली सी वेव के द्वारा इरोड करा जा रहा है, फिर उसके बाद उसको जो लोअर पार्ट है वो इरोड करने के बाद यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा, एक मतलब होल सा बन जाएगा। होल बनने के बाद ये ऊपर वाला पार्टिकल है वो लाइक उभरा हुआ सा दिखेगा, उभरा हुआ सा दिखेगा, ये वाला पार्टिकल उभरा हुआ सा दिखेगा। तो अब उस एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद ये होगा कि जब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी ना सी वेव के द्वारा, ये इसे ज़्यादा ही इरोड कर दिया जाएगा, और ये वाला पार्ट जब इसका वजन सह नहीं पाएगा ना तो ये वाला पार्ट भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी नीचे आ गया, तो यहाँ पर जब ये वाला पार्ट भी नीचे आ जाएगा तो ये भी टूट जाएगा, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ का पार्ट तो सी वेव ने ऑलरेडी उड़ा दिया, ठीक है, उड़ा दिया ना। तो ऐसी ही चीज़ें, जो ऐसे ही थोड़े से जो फीचर्स हैं क्या करा जाता है सी वेव्स के द्वारा फॉर्म करे जाते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़, अब इस दौरान क्या होता है कि सी वेव्स के द्वारा काफ़ी सारे जो मटेरियल होता है ना वो अपने साथ लेकर आया गया होता है। कि जैसे कि देखिए जब सी वेव आती हैं तो जो अपने साथ बड़े बड़े जो बाउल्डर्स होते हैं वो भी लेकर आते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स वो भी लेकर आते हैं, सैंड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, और जो ग्रेवल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं वो भी लेकर आए जाते हैं। अब जो मोटे मोटे पार्टिकल हैं, जब सी वेव यहाँ टकराई तो सी वेव मोटे मोटे पार्टिकल्स को तो यहीं छोड़ देगी, छोटे छोटे फिर ऐसे ही छूटते जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। इन्हीं का होता है डिपोजिशन। जब ये डिपॉजिट होने लग जाता है ना तो इसके बाद फॉर्म होता है बीच फॉर्म होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे जब डिपोजिशन की बात करेंगे हम, ठीक है। जो अपर पार्ट है रॉक का वो एकदम प्रोजेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्टिंग जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये प्रोजेक्टिंग हो जाएगा, और फिर जब इसकी ये छोटी वाली नली पर, छोटी वाली गर्दन पर इसका वजन नहीं सहा जाएगा ना तो ये भी टूट कर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जब ये भी टूट कर नीचे गिर जाएगा तो एक तरीके से समतली हो जाएगी, मगर ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी खड़ा रहेगा ना फिर, मतलब ये इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए इस वाले पार्ट की, इस वाले, ये तो भारी है यूं लटका हुआ है, ये वाला पार्ट इसका वजन नहीं सह पाएगा तो ये टूट कर गिर जाएगा आधा, फिर ये कैसा हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ये वाला पार्ट जब ऐसा हो जाएगा तो ये सारे फीचर्स हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं इंडिया में काफ़ी सारी जगह हैं, काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें ये टॉपोग्राफिकल फीचर्स धरती पर बनाए हुए सी वेव्स के द्वारा देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि कोंकण कोस्ट हो गया। अब कोंकण कोस्ट किधर पड़ता है, कोंकण कोस्ट दिखाता हूँ मैं। कोंकण कोस्ट सपोज कीजिए, ठीक है, ये वाली है कोंकण कोस्ट, ये वाली है कोरमंडल कोस्ट और कोंकण कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये थी कोरमंडल और कोंकण कोस्ट, सिंपल सी बात। बाकी जो इमेज है मैं आपकी स्क्रीन पर दे ही रहा हूँ, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं इजीली, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब सी केव्स क्या होते हैं सी केव्स क्या होते हैं, सी केव्स हम देख लेते हैं। सी केव्स एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। देखिए मानकर चलिए ये जो ना एक तरह का, एकदम एक तो ड्राइंग मेरी खराब है, ये रॉक है, ठीक है। अब यहाँ तक एक पर्टिकुलर जगह तक, यहाँ तक बीच है और ये पहाड़ सा है, यहाँ पर ये जो रॉक है ये नीचे तक जा रही है, ठीक है। और यहाँ से है सी वेव्स, मैं दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ, ये सी वेव्स हैं, ठीक है, ये सी वेव्स हैं। अब सी वेव्स जो हैं, अब रॉक के नीचे वाला पार्ट जो है, ये जो रॉक के नीचे वाला पार्ट है, अब इसको क्या करेंगे, ये तो भाई ठोस है, सॉलिड है ना। अब यहाँ पर कुछ पोर्शन होगा जो कि जिसमें लूज पार्टिकल होंगे जो इजीली इरोड करे जा सकते हैं पानी के कांटेक्ट में जब आएंगे, चाहे वो लाइमस्टोन भी हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकती है, ठीक है, या फिर वो इरोडेड पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। जैसे कि मट्टी होती है, मानकर चलिए एक रॉक होती है, उसमें मट्टी पाई जाती है, तो वो एकदम महीम हो जाती है, जब पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो महीम हो जाती है, मुलायम हो जाती है, उसे ईजिली इरोड करा जा सकता है। तो यहाँ पर जो मट्टी है ना, रॉक के अंदर जो मट्टी है, जब वो पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो इरोड हो जाती है, तब फिर वो यहाँ पर बना देती है एक
होल बना देती है, एक होल बना देती है, ठीक है। अब पानी भी तो कहीं ना कहीं से एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर ये पानी एंटर कर रहा है, ठीक है, पोर्स में से एंटर कर रहा है, ये पोर्स में से एंटर कर रहा है। जब पोर्स में से एंटर करेगा, जब सी वेव तगड़ी सी आएगी तो वो एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करेगी इसके ऊपर। जब प्रेशर क्रिएट करेगी तो यहाँ पर पानी भर जाएगा। अब इसके अंदर जो हवा थी ना, वो जब सी वेव बाहर रिट्रीट होंगी ना, तब वो हवा भी इसके साथ जाएगी, प्रेशर रिलीज होगा। तो यहाँ पर जो भी प्रेशर जब क्रिएट हुआ था ना, तो प्रेशर अंदर की साइड क्रिएट हुआ था, तो जो सतह है, ये जो सतह है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर लगेगा पानी जाकर अंदर की साइड, यहाँ से एंटर कर रहा है पानी, ठीक है। पोर्स हैं और काफ़ी जगहों पर हमें सीधे जो एक मुहाना है ना, यानी एक तरीके का रास्ता पूरा का पूरा दिखता है, यहाँ से पानी एंटर कर जाता है। फिर ये चीज़ें जो है ना यहाँ से एंटर करती हैं, तो ये जो छत पर यानी वॉल्स पर लगे पार्टिकल्स होते हैं, उनको लूज कर देते हैं। फिर ये जो पार्टिकल जब सी वेव रिट्रीट करती है, पीछे जाती है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ से प्रेशर रिलीज हुआ, तो ये सारे पार्टिकल्स लूज होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर ये जो मुहाना है और बड़ा हो जाता है, ये जो छेद है और बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो छेद है ना, इसी को बोलते हैं सी केव्स। समझ में आया आपको? तो सी केव्स आपके समझ में आ गया। तो ऐसे ही ये जो हार्ड पार्ट है, हार्ड जो रॉक है ना, इसको कुछ भी टच नहीं करा जा रहा है सी वेव के द्वारा, बट जो मुहिम पार्टिकल है यानी मुलायम पार्टिकल हैं रॉक में, जितने भी मिट्टी के पार्टिकल हैं, जब वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो इरोड हो जाते हैं सी वेव्स के द्वारा। तो सी वेव्स के द्वारा जो इरोडेड पार्टिकल है, जब वो वहाँ से रिमूव होते हैं, तो एक तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि ये। फिर यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली सी वेव के द्वारा कार्य करा जाता है, पानी लेकर आया जाता है, भरा जाता है और प्रेशर क्रिएट करा जाता है, और ये फिर जो स्ट्रक्चर है वो एनलार्ज होती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो ये सी केव्स बन जाती हैं, ठीक है। अब ये जो सी केव है, कभी कभी जब फिर ये हमें दिख जाती हैं, बाहर भी दिख जाती हैं। फिर जब ये बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो हमें बाहर की तरफ दिखते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पार्टिकल है तो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो हमें सी केव यहाँ पर दिखाई दी। एक मिनट में दूसरा डायग्राम बना ही लेता हूँ, ठीक है। सी केव समझ में आ गया आपको? सी केव कैसे बनती है? अब इस सी केव में जब बारंबारता काम करा जा रहा है, ये मानिए ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर ये सी है, सॉरी ये बीच है, ये वेव्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने करा गया, इनके द्वारा काम करा गया, ये क्रिएट करा गया, ठीक है। इसको और बड़ा कर दिया गया, जब कर दिया गया तो यहाँ पर एक तरीके का होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो पिलर है, ये वाला जो हिस्सा हमें एक पिलर की तरह दिखाई देगा, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक पिलर की तरह जब ये दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, इसको क्या बोलेंगे? सी आर्क बोलेंगे। ये वाला हिस्सा एक तरीके से फिर कहलाएगा पूरा का पूरा सी आर्क, ठीक है। आप देख ही रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर सी आर्क का फॉर्मेशन हो गया। सी आर्क एक तरीके से ये वाला पानी में है और ये वाला होलो है और ये वाला समुद्र तट पे है, कोस्टल एरिया, ठीक है। कोस्टल एरिया से ये एक रॉक का पार्ट है पूरा का पूरा, तो इसको बोलते हैं सी आर्क। मगर एक चीज़ यहाँ पर आपको और समझनी पड़ेगी कि ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सी के द्वारा तो मतलब उसके द्वारा तो होती हैं, सी वेव के द्वारा, मगर ये काफ़ी तरीके से जो डिपेंड करती हैं कोस्ट लाइन के ऊपर भी, ठीक है। कोस्टल लाइन में किस तरीके के जो मटेरियल पाए जा रहे हैं, चाहे वो क्या वो लाइमस्टोन है या वो अदर प्रकार के मटेरियल या मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको समझनी है वो ये कि देखिए, जो सी वेव की जो फोर्स है, सी वेव जो हैं वो कितनी तेज़ी से आ रही हैं और एक पर्टिकुलर जो रॉक है उससे टकरा रही हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है सी केव्स का फॉर्मेशन और सी आर्क्स का फॉर्मेशन। और देखिए, और जो सी स्टैक्स और स्टंप्स होते हैं ना, वो भी सी वेव के द्वारा ही फॉर्म करे जाते हैं। अब ये सी स्टैक और सी स्टंप्स क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए सिंपल, जब ये जो सी इतना बड़ा जो होल क्रिएट करा गया था, सी केव क्रिएट करी गई थी सी वेव के द्वारा, और यहाँ पर एक तरीके का इतना बड़ा
इतना बड़ा ये जो पोर्शन बचा था, फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन बचता है ना, ये अपने ही वेट के द्वारा नीचे फॉल डाउन हो जाता है और एक तरीके की स्ट्रक्चर जो बनती है वो ऐसी बनती है कि अब यूं स्ट्रक्चर बनेगी और दोबारा सी वेव अपना काम करेंगे इधर, ठीक है। मगर यहाँ पर कुछ स्टैक्स बच जाएगा, कुछ ये पोर्शन बच जाएगा जो आधा पानी में आधा ऊपर है। मगर अब जब सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली इसके द्वारा भी टकराएंगे तो ये और इरोड हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे इसके जो अंदर रह जाते हैं, फिर ये इरोड होकर इतने नीचे समुद्र के अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो समुद्र के बाहर है इसको बोलते हैं सी स्टॉक्स, ये सी स्टैम्प्स, ठीक है। ये होते हैं सी स्टॉक और सी स्टैम्प्स। अब ये तो बीच है ही भाई, ये तो बीच है ही, ठीक है, बीच है ये बीच, ठीक है। अब देख लेते हैं सी स्टॉक और सी स्टैम्प, आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी जो पिक्चर है वो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी शो हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं डिपोजिशन कार्य की, कि सी के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा। अब एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, टाइडल वेव क्या होती है, ठीक है। टाइडल वेव एक ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है टाइडल वेव का। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी का अंडा आकार, ये मानकर चलिए ये पृथ्वी है, ये यूं टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर, ठीक है। 23.5 डिग्री। अब ये टिल्टेड है। अब यहाँ पर समुद्र में हम पता है कि जो 73% जो परसेंट एरिया है ना वहाँ पर पानी है, 73 और 71, आई हैव नो आइडिया, 70% भी हो सकता है, मतलब एस्टिमेटेडली अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मानिए इतना कि 73% जो है वो पानी है। जब 73% पानी है तो जो पृथ्वी है वो एक समय पर सूर्य, ये सन है और ये मून है, ठीक है। मतलब सन तो छोटा होता है, ये मान लीजिए ये सन है, मैं एक मिनट, ये सन है, ठीक है, ये मून है, ठीक है। पृथ्वी सन और मून के बराबर में है, सन, मून और अर्थ, ठीक है, इसके बराबर में आती है, मतलब बीच में आ जाती है। बीच में आने के बाद क्या होता है कि अब इसकी भी कुछ मैग्नेटिक फोर्स है मून की, है ना, मैग्नेटिक फोर्स कुछ मून की। जो मैग्नेटिक फोर्स है ना मून की, वो पृथ्वी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मतलब अर्थ की भी खुद की कुछ मैग्नेटिक फोर्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग लिक्विड फॉर्म ऑफ मिनरल्स इन इट्स कोर और आउटर कोर में, ठीक है। अब उसकी मून की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, वहीं पर सन की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अर्थ को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं तो इससे क्या होता है कि अर्थ का जो पानी है ना वो इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में खींचने लगता है, कभी खींचता है कभी नहीं खींचता, कभी ये अपनी तरफ बल लगा रहा है कभी ये अपनी तरफ बल लगा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो वेव्स है ना समुद्र में, अर्थ में जो वेव्स होती हैं कभी इस तरीके की हो जाती हैं कभी इस तरीके की हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य भी अपनी तरफ खींच रहा है, मून भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमें जो वेव्स हैं वो ऊंची ऊंची दिखाई देने के लिए पड़ती हैं, ऊंची ऊंची दिखाई पड़ती हैं, तो उसी को बोलते हैं टाइडल वेव्स, टाइडल इफेक्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, टाइडल सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके सिलेबस में होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। अभी मैंने आपका जो अगले चैप्टर्स हैं क्लाइमेटोलॉजी में खासकर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी वेव्स। देखिए सी वेव जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मतलब एक तरीके से मेन काम जो सी वेव का है वो ट्रांसपोर्टेशन ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बाद सी वेव्स के द्वारा काफ़ी सारे जो टॉपोग्राफिकल फीचर्स हैं वो भी फॉर्म करे जाते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए ये रॉक है, रॉक स्ट्रेटा है, यहाँ से ये सी वेव्स आ रही हैं, काफ़ी सारी सी वेव्स हैं और ये सी वेव्स कॉन्टिनेंटली इससे टकरा रही हैं, तो वो वाला फीचर जो मैंने अभी आपको बताया था सी क्लिफ वगैरह तो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जो मटेरियल है इनके द्वारा पीछे भी तो लेकर जाया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक वर्क तो यहाँ पर ये हो गया कि सी वेव्स के द्वारा कोई भी जो कोस्टल एरिया है या रॉक फ्रैगमेंट कोस्टल एरियाज पर पाए जाते हैं वहाँ से उसको इरोड कर अपने साथ पीछे की साइड लेकर जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब कुछ ऐसी भी चीज़ होती है
हमें जो है काफ़ी बार हमें बीचों पर यानी समुद्र किनारे कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी प्रकार के जो पल्स वगैरह हैं यानी चमकते हुए पत्थर वगैरह, कोन वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, शंख वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी बार जो एनिमल्स हैं यानी जो मरीन जो लाइफ है, मरीन जो एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो सी वेव्स के द्वारा, बड़ी बड़ी जब लहरें उठती हैं तो उनके द्वारा उन्हें समुद्र के कोस्ट पर भी लेकर आया जाता है। वो किस वजह से होता है? सी वेव्स के वजह से ही तो होता है, क्योंकि वो अगेंस्ट सी वेव के तैर नहीं पाते। जब वो अगेंस्ट सी वेव के तैर नहीं पाते तो उस वजह से वो जो कोस्टल एरियाज में फिर आ जाते हैं और वहाँ पर फड़फड़ाते हैं और काफ़ी बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। आज के समय में तो खैर जो है पॉल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि हमारे जो मछुआरे वगैरह हैं वो उनके द्वारा जाल वगैरह जो फेंके जाते हैं, ट्रैप वगैरह जो फेंके जाते हैं, उसमें जो बेचारे जो मासूम इनोसेंट एनिमल होते हैं, मरीन लाइफ जो होती है, फिश वगैरह और टर्टल वगैरह और अदर जो मरीन लाइफ है वो उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। यानी डिपोजिशन दो प्रकार का होता है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन सी वेव्स के द्वारा दो प्रकार का होता है। एक तो कोस्टल एरियाज में से इस रॉक फ्रैगमेंट को अपने साथ लेकर पीछे चले जाना, ठीक है, इसे इरोड कर, और दूसरा अपने साथ लेकर आना और एक बीच पर उसे रख देना। और जहां पर जैसे कि हमें देखने के लिए मिलते हैं जो पल्स वगैरह हैं, कोन्स वगैरह हैं, शंख वगैरह हैं, कोन्स वगैरह शंख वगैरह ही, ठीक है, और काफ़ी प्रकार की चीज़ें एनिमल वगैरह, मरीन लाइफ वगैरह हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारा डिपोजिशन ही तो है। मतलब सी वेव्स के अंदर जितना भी मटेरियल था उसने उसको लाकर जो ना कोस्टल किनारे रख दिया, फेंक दिया कि ये लो तुम्हारा है, और जो हमारा था उस अपने साथ ले गई बहाकर। तो ऐसा ही काम होता है, दो प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब सी वेव्स के द्वारा कुछ चीज़ें डिपॉजिट भी करी जाती हैं, डिपोजिशन वाला कार्य भी सी वेव्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। देखिए सी वेव्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो मुझसे कमेंट कर पूछ लीजिएगा। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है आई विल एक्सप्लेन इट, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखिए अब डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन में पहला जो हमारा बीच फॉर्म होता है, BEA, बीच फॉर्म होता है। मानकर चलिए ये कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है और यहाँ पर है पानी, ठीक है। अब ये जो सी वेव उठती हुई आई और ये बहुत तेज लहर हो गई, ठीक है। लहर किस कारण मैंने ऑलरेडी बता दिए पीछे, ठीक है। अब ये जो लहर उठी इसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स भी थे, मोटे मोटे पत्थर यानी जो बिग बाउल्डर्स, फाइन पार्टिकल्स और ग्रैपल्स, पेबल्स। अब ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ना, इसमें से जो फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पत्थर वगैरह हैं, वो तो सी वेव जो है ना वो उन्हें यहाँ इकट्ठा करेंगी। मोटे मोटे पार्टिकल जो है पहले तो यहाँ पर इकट्ठे होंगे, फिर उससे कम मोटे पार्टिकल यहाँ पर इकट्ठा होंगे, फिर उससे कम मोटे पार्टिकल यहाँ, और जो महीन पार्टिकल है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए हमें जो कोस्ट के किनारे जो है ना बहुत ही एकदम महीन सी रेत देखने के लिए मिलती है, सैंड देखने के लिए मिलती है, और जो पीछे के एरियाज है ना वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर। ये कब होता है? बड़े बड़े पत्थर जो इतने बहुत बड़े बड़े पत्थर लेकर आ जाते हैं जब टाइडल इफेक्ट हो या सुनामी हो वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से भी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में इंटरनली अर्थ के अंदर कुछ भी डिस्ट्रक्शन वगैरह या डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसकी वजह से भी तो सी वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थक्वेक आता है। और ओशियन करंट भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये होता है डिपोजिशन का कार्य। बीच के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। डिपोजिशन का समझ गए आप कि कौन कौन से पत्थर कब कब डिपॉजिट करे जाते हैं सी वेव्स के द्वारा। अब बीच के बारे में बात करते हैं। बीच जो है मोस्ट ऑफ द इरोडेड पार्टिकल जो सी वेव्स के द्वारा डिपॉजिट करे जाते हैं वो कोस्टल एरियाज में डिपॉजिट करे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने के लिए, देखिए हमारा जो एक एरिया है ना, बीच का भी बाद में बात करेंगे। ये देखिए ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल पड़ता है,
वेस्ट बंगाल और इससे बांग्लादेश, ठीक है। अब यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा पड़ जाता है, यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा पड़ जाता है, सुंदरबन डेल्टा पड़ जाता है, ठीक है। अब डेल्टा पड़ जाता है तो यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है ना, ये जो है यहाँ पर जो रिवर है, गंगा रिवर, इसके द्वारा काफ़ी सारा जो मतलब फाइन पार्टिकल्स और बाउल्डर्स वगैरह सब लाकर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और एक तरीके से यहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म होता है, डेल्टा फॉर्म होता है ना, डेल्टा फॉर्म होता है। अब यहाँ पर ये डेल्टा इरोड क्यों नहीं हो रहा, ये एस्चुरीज क्यों नहीं बन रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पर जो है ना टाइडल करंट जो है बहुत कम होती है, ओशियन करंट वो है बहुत कम होती है, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी वेव्स है ना बहुत कम आ पाती हैं, इसलिए ये जो डेल्टा है ना वो आज तक इरोड नहीं हुआ। वहीं पर यहाँ पर इस जगह पर डेल्टा क्यों नहीं फॉर्म होता, इसीलिए क्योंकि यहाँ की जो गहराई है यहाँ के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है, इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा है इसके मुकाबले। बे ऑफ बंगाल की गहराई कम है, और किसके मुकाबले, अरेबियन सी के मुकाबले, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये है इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा है और इसकी जो गहराई है वो कम है, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। और ये हमारा है श्रीलंका, यहाँ पर पड़ती है पाक बे, ठीक है, और पाक स्टेट ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर केरला पड़ता है, यहाँ पर एरिया, ठीक है। ज्योग्राफी की बात ये ज्योग्राफी है, ठीक है, मगर मैप की बात, मैं मैप की सीरीज ऑलरेडी चला रहा हूँ, आप उसे जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो बीच जो है हमें ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर जो है ना जो टाइडल वेव्स वगैरह अपना काम ज़्यादा करती हैं, जैसे कि गोवा यहाँ पर है, गोवा में हमें बीच देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो पल्स वगैरह काफ़ी बार लेकर आए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइडल वेव भी देखने को मिलते हैं, और काफ़ी जो करंट है ओशियन करंट वो भी देखने के लिए मिलते हैं, मगर इतनी नहीं, मैं खाली सिंपल एग्जांपल्स के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारा जो है ना हमें पल्स वगैरह और क्या है जो कोन है वो भी देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरी हमारी उड़ीसा में एक लेक है चिल्का लेक, जिसे हम जो ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स भी बोलते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है, चिल्का लेक में, ठीक है। अब देखिए जो फाइन पार्टिकल्स हैं जो बीच है, अब देखिए सी के द्वारा काम करा जा रहा है, यहाँ पर सी वेव्स के द्वारा काम करा जा रहा है, और ये जो बीच है ये फॉर्म हुआ। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने अपने साथ जितने भी पार्टिकल्स थे ना, ये पार्टिकल्स मानिए ये वाले पार्टिकल्स थे, इन्हें ले जाकर यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, धीरे धीरे सालों लग जाते हैं डिपॉजिट करते ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हमें फिर आंखों से दिखाई देने पड़ता है। अब जो आंखों से दिखाई देता है उसको वो हम बोल देते हैं बीच बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले जो एरिया था वो सीधा यूं था। अब इसको धीरे धीरे इरोड करा गया, यहाँ से इरोड करने के बाद सी के द्वारा कुछ पार्टिकल्स लेकर आए गए, उन्हें यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया गया, डिपॉजिट करते धीरे यहाँ पर काफ़ी सारे डिपॉजिट हो जाते हैं, और एक तरीके का माउंटेड एरिया हमें दिखने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं बीच, ठीक है। समझ में आ गई बात, हमें बीच कैसे फॉर्म हुआ ये भी हमने देख लिया है। अब जो सी वेव है कौन से पार्टिकल कहाँ पर डिपॉजिट करती है, सबसे पहले बड़े बड़े पार्टिकल डिपॉजिट करते हैं, नीचे पहले बड़े बड़े पार्टिकल डिपॉजिट करे होंगे, जब भी तो बड़े बड़े पार्टिकल्स पर बेस बन गया, बेस बनने के बाद हमें फिर जो ऊपर से धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती है, सालों लग जाते हैं, सालों लगने के बाद फिर ये जो उठा हुआ माउंटेड एरिया हमें देखने के लिए मिलता है, उसे बोलते हैं हम बीच, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। जैसे कि मरीन बीच ऑफ चेन्नई और कोवलम बीच ऑफ तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरला की राजधानी है। अब देखिए सैंड बार क्या होती हैं, सैंड बार दिखाते हैं आपको, ठीक है। काफी बार क्या होता है कि जो सीव है तो वो देखिए ये हमारा इंडिया, यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, मतलब रफली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेक पड़ती है, इसका नाम है चिल्का लेक। अब इस चिल्का लेक को मैं बड़े में बनाता हूँ, ठीक है, ये मानकर चलिए ये पूरी की पूरी चिल्का लेक है, ठीक है, मगर इसका जो ना कुछ हिस्सा यहाँ से हटा हुआ और यहाँ से सी वाटर अंदर आ रहा है, तो ये पूरी की पूरी पानी है, यहाँ पर सी वाटर है, ये मेनलैंड एरिया है,
मेन लैंड एरिया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, एक बार को ये भी यहां से अलग था, ठीक है। अब यहां पर भी डिपोजिशन था किसका, सी वेव्स के द्वारा सैंड को लाकर, बड़े बड़े पेबल्स को लाकर यहाँ पर डिपोजिट कर दिया, फिर उसके बाद छोटे छोटे पेबल्स, फिर उसके बाद सैंड को लाकर यहाँ पर डिपोजिट कर दिया, एक तरीके से माउंटेड एरिया बन गया। अब ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सैंड बार, सैंड बार्स, ठीक है। अब सैंड बार आपको समझ में आ गया। अब कभी कभी ये सैंड बार जो है एक तरफ से मेनलैंड एरिया से कनेक्ट हो जाती हैं, तब ये बन जाती हैं स्पिट। क्या बन जाती हैं, स्पिट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये एक तरफ से खुली रहती हैं और एक तरफ से कनेक्टेड हो जाती हैं तो ये बन जाती हैं लैगून, ठीक है, लैगून। क्योंकि यहाँ पर कुछ एरिया तो सी में भी होगा और कुछ एरिया खुला होगा और कुछ एरिया पीछे से कनेक्टेड होगा, मगर ये सी में जो आ रहा है ना और ये कुछ एरिया खुला है, इसी को बोलते हैं लैगून। ये एक तरीके से लैगून है, ठीक है। यहाँ पर जो फिशरीज हैं, फिश हैं, वो भी यहाँ पर आ जा सकती हैं, फिश भी आ जा सकती हैं। तो लैगून आपको समझ में आया, ठीक है, लैगून आपको समझ में आया, स्पिट आपको समझ में आया। तो ये थी सारी चीज़ें आपके जो छठा चैप्टर है सेकंड पार्ट का। लैगून देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लैगून ये होता है जब ये जो है ना सी वाटर अंदर है मगर फिर भी ये कनेक्टेड है, ये जो ना अंदर सी वाटर ही है, पूरा का पूरा एनक्लोज कर दिया जाता है। एनक्लोज करने के बाद सी वेव्स के द्वारा ही तो एनक्लोज करा गया है, मतलब बंद करा गया। एनक्लोज का मतलब होता है बंद करना, बंद करा गया है। तो यहाँ पर एक पूरी लेक बन जाती है, इसको बोलते हैं आज के समय में हम चिल्का लेक, ठीक है। और वेम्बडान लेक भी है, वेम्बडान लेक भी है केरला में। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पुलिकट लेक भी है, ठीक है। अब ये था आपका छठा चैप्टर का सेकंड पार्ट। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें समझा होगा, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम पर आप मुझसे जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस वट एवर यू हैव इन योर माइंड, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी चैप्टर ऑफ योर्स और योर बुक और रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल रिजॉल्व दैट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ओवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको कोई भी इशू होता है तो, ठीक है। मगर आपका बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आप नहीं बताएंगे देन हाउ कैन आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ। तो इसीलिए आप मुझे बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि जो इसको रीच है ना थोड़ा सा ज़्यादा मिले और जो ये उन बच्चों तक भी पहुँचे जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपके सारे चैप्टर्स मैं यहाँ पर कवर अप करा दूंगा। बात रही नोट्स की, तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर ज्वाइन कीजिए जल्दी से, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन और एक और नई जानकारी के साथ आपके अगले चैप्टर में, 7 चैप्टर में, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मगर एक और चीज़ जाने से पहले एक और चीज़ बताऊंगा, अगर आपको क्वेश्चन की दिक्कत हो ना, क्वेश्चन कोई भी अगर आपका फॉर्म नहीं हो रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, ठीक है। मगर इतना है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चंस आप फॉर्म भी कर सकते हैं और आंसर्स भी आपको इजीली टैली कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। क्योंकि मैं कोई भी पोर्शन आपका छोड़ नहीं रहा, टॉपिक वाइज आपको कवर अप करा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल के इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।